नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ब्रेन ज्ञान पर। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी के काव्य खंड को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, आप इसे ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? रसखान की, कुंवर नारायण की, रामधारी सिंह दिनकर की या गुरु नानक की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गुरु नानक की। चलिए अगला प्रश्न है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? उड़िया, हिंदी, मराठी या बंगाली? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएंगे? बी। किस में लिखे थे? हिंदी में। चलिए अगला प्रश्न है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? मूर्ति पूजन के बिना, कर्मकांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना या तीर्थ यात्रा के बिना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गुरु ज्ञान के बिना क्या होती है? प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? सूफी मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग, कृष्ण भक्ति मार्ग या राम भक्ति मार्ग? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? बी। किसके? निर्गुण भक्ति मार्ग के। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिख धर्म में। किस धर्म में? सिख धर्म में गुरु नानक ने क्या किया था? प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी, सुलोचना, सरला या सुलोचनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुलोचना। क्या नाम थी? सुलोचना थी उसकी पत्नी का नाम। अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सद्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के, सूफी धारा के या कृष्ण भक्ति धारा के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी, अमृतसर, जालंधर या लुधियाना? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। किसका जन्म? गुरु नानक का। अगला प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति देश की है यानी किसकी है? गुरु नानक की है या रसखान की है, प्रेम गण की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुरु नानक की है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। अगला प्रश्न है, हरिरस किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की या घनानंद की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का बी हो जाएगा। हरिरस किसकी रचना है? गुरु नानक की। अगला प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिनु, तीर्थ यात्रा के बिनु, ज्ञान के बिनु या इनमें से कोई नहीं? तो वाणी जो है विष के समान कब हो जाती है? तो ए, राम नाम के बिनु क्या हो जाती है वाणी? विष के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? मुगल सम्राट बाबर ने, इसके पिता ने, इनकी माता ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो सिख के गुरु थे। अगला प्रश्न है कि नानकाना साहब अब कहाँ है? तजाकिस्तान, बलूचिस्तान, हिंदुस्तान या इनमें से कहीं नहीं? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाता है? पाकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में क्या है?
पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमगढ़ या वीरेंद्र डंगवाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रसखान थे। कृष्ण भक्ति के कौन थे? रसखान थे। अगला प्रश्न है रसखान का रचना काल था शाहजहां का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, हुमायूं का शासनकाल या अकबर का शासनकाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, जहांगीर का शासनकाल था। अगला प्रश्न है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान, अनामिका, प्रेमगढ़, जीवनानंद दास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रसखान थे। कौन थे? रसखान थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? श्री सीताराम को यानी राम सीता को, शंकर पार्वती को, राधा कृष्ण को या गणेश लक्ष्मी को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राधा कृष्ण को। क्या कहा कवि ने? माली मालिन कहा। अगला प्रश्न है इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार्य किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वार्य किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रसखान, भूषण या घणानंद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? रसखान ने कहा था। अगला प्रश्न है कि रसखान की कृति इनमें से कौन सी है? प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृच्छकटिकम या पृथ्वीराज रासो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका श्री राधा। अगला प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि या वाराणसी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजभूमि यानी कृष्ण जी के द्वार पर चले गए थे। अगला प्रश्न है रसखान किस विषय से सिद्ध थे? सवैये छंद, कविता में, मुक्तक में या रीति मुक्तक काव्य धारा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवैया छंद में। अगला प्रश्न है कि सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान की, रसखान की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसखान की है। किसकी है? रसखान की है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सब वीडियो आपको जल्दी से मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कहता है कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? मुगल राजवंश, पठान राजवंश, क्षत्रिय राजवंश, लोधी राजवंश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पठान राजवंश में हुए थे। अगला प्रश्न है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनिन लगायो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सकों यह पंक्ति किस कविता से है? हमारी नींद, स्वदेशी, प्रेमयनी श्री राधिका या अक्षर ज्ञान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रेम अयनी श्री राधिका। अगला प्रश्न है कबीर रसखान किसके परम भक्त है? कृष्ण के, राम के, सीता के या दुर्गा के? तो कबीर रसखान किसके परम भक्त हैं? कृष्ण जी के, राधा कृष्ण के क्या है वो? परम भक्त है। अगला कहता है प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम वाटिका से, सुजान रसखान से, रसखान रचनावली से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसे चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, देश का चित्रण किया है घनानंद ने, अनामिका ने, रेनर मारिया रिल्के ने या वीरेन डंगवाल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद ने। क्या किया है? उसके वियोग के सच्चा प्रेमी जो वेदना चाहता है उसके चित्त को क्या क्या है? विभिन्न तरंगों का उठती है। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि है? पाली भाषा, ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा या मैथिली भाषा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के कवि है। अगला प्रश्न है सुजान सागर किसकी रचना है? गुरु नानक की, प्रेमगढ़ की, रसखान की या गणानंद की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद की। सुजान सागर किसकी कृति है? घनानंद की। अगला कहता अति सुदो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, कुंवर नारायण, वीरेन डंगवाल या घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? नादिर शाह ने किस कवि का क्या किया था? वध किया था। रसखान का, घनानंद का, भूषण का या प्रेमघन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? घनानंद का वध किया था। किसने? नादिर शाह ने। अगला प्रश्न है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? मोहम्मद गोरी, नादिर शाह, औरंगजेब या मोहम्मद रंगीले। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नादिर शाह के द्वारा मारे गए थे। अगला प्रश्न है इसका मो आंसू निहिमलय वर्षों कौन कहते हैं? मो आंसू निहिलय वर्षों कौन कहते हैं? रसखान, घनानंद, दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, घनानंद कहते हैं। अगला प्रश्न है घनानंद कवि है रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या छायावादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन कैसी कवि है ये? रीति मुक्त कवि है। अगला प्रश्न है अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु शयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक की है, अति सुधो मार्ग है, प्रेमघन की है, रसखान की है या घनानंद की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, किसकी है? घनानंद की है। अगला प्रश्न है कवि ने परजन्य किसे कहा? कृष्ण को, सुजान को, रसखान को या घनानंद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, रसखान को। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी वाला इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत, नृत्य, नाटक या सवैया और घनाक्षरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, संगीत है। अगला प्रश्न है क्या है कि विरह लीला किनकी कृति है? घनानंद की, प्रेमगढ़ की, रसखान की या गुरु नानक की। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, किसकी है? गुरु नानक की है। अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रयोगवाद युग,
अध्यापक युग, भारतेंदु युग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के वो क्या थे? कवि थे। अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद की, अनामिका की, घनानंद की या रसखान की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला प्रश्न है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण, प्रेमघन, अनामिका या जीवनानंद दास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 41 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, प्रेमघन का। अगला प्रश्न है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या या तकनीकी विद्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी, विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की विदेशी बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कविता संकलित है ग्राम्य से, भग्नदूत से, रसखान रचनावली से या प्रेमघन सर्वस्व से? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? डी, प्रेमघन सर्वस्व से। अगला प्रश्न कहता है, हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? भारत माता, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान या स्वदेशी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी। किससे है? स्वदेशी से है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? रामधन, मालगणी, श्यामघन या प्रेमघन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रेमघन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई या उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई, विदेश में पढ़ने वाले। अगला देखिए, प्रेमचंद या प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? इसका राइट यानी यहाँ जो है क्या होना चाहिए? प्रेम घन होना चाहिए। क्या होगा? प्रेम घन। प्रेम घन जो है अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? भारत सौभाग्य, प्रेमघन सर्वस्व, प्रयाग रागगमन या जीर्ण जनपद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? प्रेमघन सर्वस्व। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामा गमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? घनानंद की, अनामिका की, वीरेंद्र डंगवाल की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है? स्वदेशी से, भारत माता से, जनतंत्र का जन्म से या हमारी नींद से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, स्वदेशी कविता से। अगला प्रश्न है कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, भारतेंदु युग के या प्रयोगवादी युग के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। आज का प्रश्न ये अंतिम है साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ,
आपका कितना तैयारी है, आपका कितना सही होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।